प्लीज़ हमारे चैनल को लगातार वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैथमेटिक्स में क्लास 9th का मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेकर आया हूं, जो आप लोग को आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो लिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने बताया था। 4 आइडेंटिटीज में मेरा पहला आइडेंटिटीज था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और उसके बाद हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसके बाद मैंने लास्ट फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे हम लोग फार्मूला को क्या किए थे, पढ़े थे। तो उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस 4 आइडेंटिटीज को हमने कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं बाकी जो मेरा 2-3 आइडेंटिटीज है जो आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्यूबिक आइडेंटिटीज के आधार पर बेस्ड है। तो क्यूबिक आइडेंटिटीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। आज मेरा पार्ट 2 है। याद रखेंगे कि ये आइडेंटिटीज आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज को सीख लेते हैं। देखिए, आप एक चीज पहले समझिए, ये 8 है। आपको 8 का क्यूब अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बता देते हैं कि हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं। तो 8 64, 8 कितना हो जाएगा? 516 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 64 को अगर हम मान के चलिए 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 848 3 कितना हो जाएगा? 51। 512 होगा, 16 नहीं होगा। याद रखेंगे। 8 का क्यूब अगर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं तो मेरा कितना होता है? 512 होता है। मगर आप लोग को याद रखना है कि ये कहेगा डायरेक्ट गुना किए बिना, डायरेक्ट गुना नहीं करना है। उसको सर्व समीका के आधार पर गुणनखंड अगर निकालने को कहा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वो आइडेंटिटीज के रूप में निकालते हैं। जैसे देखिए 10, ये 8 है तो 8 किसके करीब है? ऐसा बेस हम मानेंगे जहां पर स्क्वायर निकालना क्या होता है, आपको आसान होता है। तो 8 के आसपास में ऐसा कौन सा इंटीजर आएगा जिसका हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं या क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं? तो आपको यहाँ पे आता है 10। अगर 10 में से 2 घटा देते हैं तो मेरा आ जाता है, कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। ये फॉर्मेट किस आधार पर बना है? तो हमें क्यूबिक आइडेंटिटीज के आधार पर बना है, जो हमने कल फार्मूला पढ़ाया था कि a माइनस बी का पावर क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको ये होता है। इसी को अगर आप तोड़ देते हैं तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a से a को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? या तो आप इस फार्मूला में पुट कर दीजिए या इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो आपको पता है कि मेरा आइडेंटिटीज जो होता है a माइनस बी का पावर क्यूब, लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। ये लिखिएगा, वी नो दैट आइडेंटिटीज क्यूबिक आइडेंटिटीज इक्वल a माइनस बी का पावर क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब
माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी। अब आपको यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से कंज्यूम कर लेंगे। समझिए, यहाँ से हम कंज्यूम कर लेंगे। a का वैल्यू 10, अभी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। जहां जहां a है वहां वहां 10 पुट कर दीजिए, और जहां जहां b है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो a क्यू मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा q, माइनस बी क्यू 2 के पावर क्या हो जाएगा q, माइनस 3 गुने a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 2 इंटू 10 माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 10 के पावर q जो मेरा होता है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000। माइनस में 2 का क्यू कितना होता है 8, और माइनस देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। देखिए 8 दूना 16, और 16 से कितना होता है 48, 48 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। अब सिंपली आप इस दोनों निगेटिव वाला है ऐड कर लीजिए कि 10 माइनस 488। अब हम लोग कैसे घटाएंगे समझिए, 1000 में से पहले 400 घटा दीजिए, तो 1000 में से 400 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 600 बचेगा। 600 में से फिर 88 घटाइएगा तो 100 में से 88 गया तो 12, तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट गुना करके तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके भी इस क्वेश्चन को इजीली इस फॉर्मेट के आधार पर हम लोग क्यूब बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन को पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन को तो थोड़ा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मेरा ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बना है a माइनस बी के स्क्वायर में बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो 10 से छोटा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मूला आप क्वेश्चन पे जहां पे लिखेंगे ना वहां पे आप साइड में लिख लेंगे। देखिए मेरा अगला है, आपको पूछ देगा 12 के पावर क्यू, तो आप क्या कीजिएगा 12 के पावर क्यू है तो 12 को अगर डायरेक्ट गुना करके अगर बनाते हैं तो सिंपल हम बना लेंगे 12 गुने 12, तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 में 12 से गुना करेंगे 12 चौके कितना हो जाएगा 48 के 8 हासिल 4, 12 चौका 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 के 2 हासिल 5, 12 इकाई 12, 5 कितना हो जाएगा 17। ऐसे भी आप लोग को क्यूबिक याद करवाते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए आपका 12 का क्यूब कितना आ गया 1728 आ गया, मगर इसको डायरेक्ट गुना किए बिना, आपको तो कहेगा डायरेक्ट गुना नहीं करने के लिए। जब भी आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेंगे कि क्लास 9th में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और ये सभी बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 10 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आइडेंटिटीज के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2 कितना होता है 12, इसका पावर क्यूब। अब एक चीज समझिए, इसको अगर हम a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कल पढ़े थे फॉर्मूला को कि a माइनस बी वाले तो पढ़ लिए, a + b का पावर क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू में a + b। याद रखेंगे अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इधर सब जगह क्या होता है प्लस ही होता है। अब देखिए a का मान कितना मानेंगे, अब लिखिएगा यहाँ पर वी नो डैट कि a + b का पावर क्यूब बराबर होता है a³, ध्यान दीजिए a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू में a + b। कोई दिक्कत है? पहले तो फॉर्मूला को लिख लीजिए। अब हमने जो ये 12 को कन्वर्ट किया है 10 + 2 का होल पावर क्यूब में,
तो इसको यहाँ लिख देंगे 10 + 2 का होल पावर क्यूब। अब यहाँ पे होगा क्या, ए का मान हमने कितना माना 10, बी का मान हमने कितना माना 2। जहां जहां ए का मान है ए को पुट कर दीजिए, और जहां जहां बी का मान है उसको बी को पुट कर दीजिए। तो ए क्यूब मतलब 10 के पावर क्यूब प्लस बी क्यूब 2 के पावर क्यूब प्लस 3 गुने 10 गुने 2 और गुने 10 और प्लस क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है क्या? ए का मान 10 था, बी का मान 2 था, जहां जहां ए का मान था वहां वहां ए का मान रख दिए, जहां जहां बी का मान था वहां वहां बी का मान रख दिए। इजिली हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 के पावर क्यूब कितना होता है 1000 और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 और प्लस 10 और 2 कितना 12। तो 12 दूना 24 और 24 कितना होता है 72, और 72 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। कोई दिक्कत है क्या? तो देखिए 720 और 8 728 हो जाएगा। 1000 में जो जोड़ दीजिएगा तो 1728 नहीं हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत है? आप लोग डायरेक्ट गुना करके तो बना सकते हैं, लेकिन आपको जब एग्जामिनेशन में पूछेगा ना तो वहां पे आपको दे देता है, मेंशन कर देता है कि डायरेक्ट गुना किए बिना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना आप लोग इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अनुसार इसको क्या करना है, व्यक्त करना है, और इसको क्या करना है, बनाना। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर 12 जो है अगर बेस मैं 10 माना हूँ तो 10 से बड़ा है। ऐसा नहीं कि सर हम यहाँ पे तो 15 - 3 भी लिख सकते हैं, तो 15 का क्यों निकाल, याद रखने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो जाएगा। बेस 10 वाला का क्यू हो या स्क्वायर हो, आप इजिली से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 फार्मूला तो आप साइड में लिख ही लीजिए कि a - b का पावर क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू में a - b। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में थोड़ा सा हार्ड लेके चलते हैं। अच्छा बताइए 99 का पावर क्यूब है, डायरेक्ट निकालेंगे आपको कठिनाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99 को 3 बार आप कर भी लेंगे, मगर आप ऐसे अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो आपको गलत हो जाएगा। मगर आपको 99 का पावर क्यूब निकालना है ना, मतलब 99 का ऐसा बेस सोचिए जिसका क्यूब निकालना बड़ी आसान होगा। अगर आप 90 मानते हैं ना, हम 90 + 9 भी लिख सकते हैं, मगर 90 मानिएगा तो 90 का क्यूब निकालने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। आपको हमने बताया था कि जहां पे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर इस तरह का बेस अगर वहां पे आपके आसपास में आ रहा है ना, तो आप हमेशा उसी को लेके चलिए। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस में 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब 100 को मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो मेरा आइडेंटिटीज के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो देखिए हम लोग 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 ही आएगा। मगर ये टर्म में हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि आपको हमको आइडेंटिटीज के रूप में बनाना है, बीजीय सर्वसमीकाएं के रूप में बनाना है। तो इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो मेरा बताइए a - b का पावर क्यूब बराबर क्या होता है? अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। क्या होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a - b। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब लिख सकते हैं 100 - 1 के पावर क्यूब बराबर जहां जहां a है वहां वहां 100 पुट कर दीजिए, और जहां जहां b है वहां वहां आप 1 पुट कर दीजिए। क्योंकि a का मान 100, b का मान कितना मानेंगे 1 मानेंगे। उल्टा पुल्टा नहीं पुट कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहला को पहला के साथ कंपेयर, दूसरा को दूसरा के साथ कंपेयर।
तो बताइए यहाँ पे 100 के पावर क्यूब नहीं हो जाएगा? अब -1 के पावर क्यूब हो जाएगा ना? -3 गुने 100 गुने 1 इंटू 100 -1, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए इसको जो हम ड्राइव करके जो फॉर्मूला बताए थे वहां आप पुट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको स्क्वायर निकालने को पड़ जाएगा और थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब 100 के पावर क्यूब निकालना है तो आप 100 पहले लिख दीजिए। स्क्वायर निकालना रहता था तो 2 को 0 देते थे, क्यूब निकालना है 2 को 0 और बैठा दीजिए। तो दिक्कत है? देखिए 100 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 100 लिख के फिर 2 को 0 लिख दीजिए, क्यूब निकालना है 2 और 0 लिख दीजिए, फोर्थ निकालना है तो इसमें 2 और 0 क्या करेंगे? पुट कर देंगे। मतलब जितना पावर बढ़ता चलेगा उतना हम 0 डबल करके क्या करेंगे? बढ़ाते चलेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ देखिए 100 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 99। और 99 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे 27 होते 27 2 कितना हो जाएगा? 29। 2 9 7 और क्या हो जाएगा? 00। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? 1 0 0 0 0 0 0 इसमें से घटा दीजिए ना, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2। लेस कर दीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या? लेस कर देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ 9 बच गया तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 0। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यहाँ से कितना बच गया? 9। याद रखेंगे कभी भी 0 में से तो 1 नहीं घटता, तो इसके पास जाएगा पैसा लेने के लिए, इसके पास भी नहीं है, यहाँ 10 के पास सीधे पहुंचेगा तो 10 अगर इसको 1 दे दिया तो ये तो 9 हो गया, ये 10 हो गया, फिर इसको 1 दिया तो ये तो 10 हो गया, ये तो 9 हो गया। तो इस तरह से ये जो है 10 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 9। तो 10 में से जो है हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो सिंपली हम लोग इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। जब 99 दिया तो 100 - 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 - 1 मान लेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें डायरेक्ट गुना नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट गुना करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन तो आपके लिए तो आंसर सही होगा, मगर जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा ना तो वहां पे आपको पूरी काट देगा, आपको 0 नंबर बैठा देगा। इसी कारण वहां पे 0 नंबर से अच्छा है कि आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अनुसार बना दीजिए, आपको अच्छा रहेगा। अब 102 के पावर क्यूब है, समझिए। अब 102 है तो 102 है तो इसको क्या मानेंगे? तो इसको भी 100 के बेस में ही मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे 100 + 2। मन में ऐसा प्रश्न नहीं रखिएगा 62 का कहीं पूछ देगा तब तो 60 + 2, मगर पूछेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर पूछता है, जो तो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा 100 के करीब, 10 के करीब, 1000 के करीब, ये सब मान को पूछेगा। आपको बीच वाला पूछेगा तो उसी आधार पर थोड़ा सा फैक्टर वहां पर बढ़ जाएगा, उसको याद रखना है। तो बताइए, आपको पता है कि a + b का पावर क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया 100 + 2 के पावर क्यूब, मतलब a को कंपेयर करेंगे 100 से, b को कंपेयर करेंगे 2 से, अब मान को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 के पावर क्यूब प्लस में 2 के पावर क्यूब प्लस में 3 गुने 100 गुने 2 और गुने क्या हो जाएगा? 100 + 2। कोई दिक्कत है? अब देखिए 100 के पावर क्यूब जो होगा, पहले तो 100 लिख दीजिए, पावर क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना था 2 को 0 बैठा देते, फिर इसका क्यूब निकालना है 2 को 0 8 बैठा देंगे। 2 का क्यूब तो आपको पता है 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, सिंपली हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस 100 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102।
102 दूना कितना हो जाएगा 204, और 204 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, मतलब 612, और 2 को 0 यहाँ है बैठा दीजिए, क्योंकि 100 से गुना कीजिए तो इतना हो जाएगा। सिंपली आप इसको ऐड करते हैं तो 8 तो आपको पहले आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर एक ही जगह 8 है तो 8 ही होगा। फिर सेकंड डिजिट पर यहाँ पर 0 है तो 0 ही होगा, थर्ड डिजिट पर 2 है तो 2 ही आएगा, फोर्थ डिजिट पर 1 और 1 है तो 1 और 0 है तो 1 ही आएगा, और फिफ्थ डिजिट पर 6 और 0 है तो 6 ही आएगा। तो आप देखिए 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, यहाँ तक तो कंज्यूम हो गया, 10 बच गया, 10 के 10 यहाँ के रख कीजिए, पुट कर दीजिए। समझिए कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड कीजिए, 0 8 0 8 होगा, 0 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 होगा। देखिए 0 सेकंड प्लेस पे यहाँ भी 0 है तो 0 ही होगा, थर्ड प्लेस पे यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर 0 है तो 2 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 6 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, लास्ट में बच गया 10। डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो आपका इतना ही होगा, 16 61 208 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप मान लेते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और दे दे, अच्छा बताइए आप कि 998 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो 998 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्यूबली कैसे बनाते हैं पहले बना के देखिए। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 998 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस में 2, इसका पावर क्यू, क्योंकि 1000 में से अगर 2 घटाते हैं तो मेरा कितना आता है 998 ही आता है। अब बताइए यहाँ पर a माइनस बी के पावर क्यू के फॉर्मेट में आ गया ना, यही तो मेरा आइडेंटिटीज है जिसको फॉर्मेट में हमको लाना पड़ेगा। किसी भी इंटीजर को तो आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर a माइनस बी के फॉर्मेट में आया तो मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी। कोई दिक्कत है, पुट कर दीजिए 1000 माइनस 2 का पावर क्यूब है तो लिखेंगे 1000 का पावर क्यूब माइनस में 2 का पावर क्यूब माइनस में 3 गुने 1000 गुने 2 इंटू में 1000 माइनस में 2। कोई दिक्कत है। अब देखिए 1000 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले 1000 लिख दीजिए, स्क्वायर निकालना है तो 3 जीरो का डबल कर दीजिए तो कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो, क्यूब करना है 3 को जीरो और बढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत है। देखिए ये तो आपका बेस वैल्यू हो गया, स्क्वायर निकालना है 3 जीरो और बढ़ेगा, क्यूब निकालना है 3 जीरो और बढ़ेगा। 2 के पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है, माइनस 1000 को यहाँ देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1000 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 998 बचेगा, 998 बचेगा। अब 998 को 3 दूना 6 से गुना कर दीजिए, 998 को 6 से थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 9 6 54 4 कितना हो जाएगा 58 के 8 हासिल 5 और 9 5 45 9 6 54 और 5 कितना हो जाएगा 54 और 5 जो हो जाएगा मेरा 59 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5988 5988। अब यहाँ पर 1000 से इसको गुना करेंगे ना इसको, तो 1000 यहाँ क्या करेंगे बैठा देंगे। सिंपली आप इसमें ये भी निगेटिव तो दोनों तो जुड़ जाएगा, एक पर कितना जीरो नॉट जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम माइनस में इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5988 008 हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या करेंगे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो 0 में से 8 घटेगा क्या नहीं, तो ये इधर से क्या करेगा पैसा ले लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना 2, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा, यहाँ कितना बचेगा फोर्थ प्लेस पर यहाँ पे भी 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा
4। तो आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक का तो आपका डिस्कशन हो गया। यहाँ पर एक तो ये जो जीरो बचा वो 9 के रूप में आएगा और 10 तो एक पैसा दिया था तो ये भी 9 हो जाएगा। अब सिंपली इसको आराम से घटा भी सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। कैसे? 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 9 में से फिर 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 9 जाएगा तो 4, और डबल लाइन आपका बचेगा, उसको क्या करना है? आपको लिख देना है। कोई दिक्कत है? तो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपको अगर 1000 के बेस में ही पूछता है तो आप 1000 के बेस में भी इस तरह से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्यूबिक टर्म के आधार पर और हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है घनों के रूप में प्रसारित रूप में लिखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको करना क्या है? घनों के रूप में प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब क्या करना है? एक्सप्रेस करके लिखना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए आपको दिया गया है 2x + 1 के पावर क्यूब। इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे समझिए। याद रखना है जब दो टर्म है, पावर में आपका क्या दे दिया? आपका क्यूब दे दिया। तो दो टर्म है, पावर में आपका क्यूब दे दिया। कोई दिक्कत है? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? देखिए तो दो टर्म है, पावर में क्यूब दे दिया है, कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें पहला को a मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए कि यहाँ पर 2x को a माने और 1 को b माने, तो बताइए a + b का पावर क्यों? हमने क्या पढ़ा आज शुरू वीडियो से ही, जब से मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, इसी फॉर्मूला पर तो अभी उड़ रहे हैं हम लोग, और इसी फॉर्मूला पे हम लोग डेरिवेट करके क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या होता है? a³ + b³ + 3ab * a + b। आप सिंपली यहाँ पे 2x + 1 के पावर अगर क्यूब निकालते हैं तो कंज्यूम कीजिए कि यहाँ पर a का वैल्यू को हमने क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। b के वैल्यू को क्या मानेंगे? तो 1 मानेंगे। जहां जहां a है वहां वहां 2x को पुट कर दीजिए, जहां जहां b है वहां वहां 1 को पुट कर दीजिए। तो a का मान a³ मतलब 2x का पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। b³ 1 के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। प्लस 3 गुने 2x गुने 1 इनटू में 2x + 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको सिंपली अगर हम लोग बना सकते हैं तो 2 के पावर क्यूब कितना होता है? 8 होता है। x का पावर क्यूब, याद रखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का पावर अगर क्यूब करते हैं तो आपका वही क्यूब वाला वैल्यू हो जाएगा। x का पावर क्यूब तो x के क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x * 2x + 1। हमको डेरिवेट करना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, और कहाँ तक ये क्वेश्चन जा सकता है वहां तक लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे 8x² + 1 तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस ये 6x को 2x से गुना करेंगे तो लिखेंगे 6x गुने 2x, और प्लस में 6x को 1 से गुना करेंगे तो 6x गुने 1। तो मेरा यहाँ वैल्यू हो जाएगा 8x² प्लस में 1 प्लस में 6 दूना कितना हो जाएगा? 12x² प्लस 6x। 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा 6x ही होगा। समझिए, जब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वेरिएबल के आधार पर आपको दो टर्म में दे देगा, तो x + 1 के टर्म में हमें दिया गया है, इसका क्यूब निकालना है, तो a + b का क्यूब क्या होता है? तो हमें पता है a³ + b³ + 3ab * a + b। अगर नहीं भी पता है तो आपको हम जिस समय बोलते हैं ना उस समय आप भी बोलिए। और मैं शुरू से ही बताता हूँ कि हमारे क्लास में आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और थोड़ा सा समय निकालिए और थोड़ा समय निकाल के पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 9th और 10th क्लास का लगातार वीडियो मैं आप लोग के लिए
दे रहा हूँ। अब आप लोग वहाँ प्ले स्टोर से जाकर पूरा वीडियो को सर्च कर अब वहाँ से पढ़ाई कर बूस्टअप हजारों विद्यार्थियों से क्या कर सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स वहाँ से आप गेन कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन है मेरा x माइनस 2y बट्टा में 3, इसका पावर क्यूब है, कैसे बनाएंगे। पहले खुद को बनाइए, खुद बना के देखिए। गलतियां होता है तो आप वहां पर से जाइए कि कहां आप गलती कर रहे हैं और किस में गलती कर रहे हैं, उसके बाद फिर मिलाइए। उसके बाद अगर एक से दो बार अगर जहां पे गलती करते हैं, अपने गलतियों को अगर पहचान लेते हैं आप और उसके बाद आप मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वो सवाल आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये भी दो टर्म में दिया गया क्यूब है, मगर यहाँ पर दिक्कत की बात क्या दिया है, माइनस दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। जब भी a माइनस बी, इसको मान लेंगे किसके टर्म में, a माइनस बी के टर्म में। तो a माइनस बी का पावर क्यूब क्या होता है बताइए। तो a माइनस बी का पावर क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक फॉर्मूला इसमें और होता है, यहीं पर ड्राइव कर देते हैं, a क्यूब माइनस में बी क्यूब। जब भी आपको कांस्टेंट वेरिएबल में देगा तो आप इसी फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। माइनस 3 a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर बी प्लस में 3 a बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है। आपको जब भी कांस्टेंट वेरिएबल में देगा तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, और जब भी इंटीजर में देगा जैसे 99, 98, 97 इसका क्यूब पूछेगा तो आप लोग ऊपर वाले से बनाइएगा, पहला नंबर फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है। आपको दिया गया है x माइनस 2y बट्टा में 3 का पावर क्या है, क्यूब। अब इसको निकालेंगे ना तो a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस b क्यूब 2y बट्टा 3 के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद देंगे यहाँ माइनस 3a स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर और गुने 2y बट्टा 3 और प्लस में 3 गुने a का मान मेरा यहाँ क्या है, x ही है, और b का मान क्या है 2y बट्टा 3। कोई कट रहा है भी क्या, और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। याद रखिएगा यहाँ स्क्वायर होगा, तो अभी कैंसिल इसको नहीं करेंगे, अभी कैंसिल इसको नहीं करेंगे, अगला टर्म में कर लेंगे। यहाँ देखिए x का क्यों, x से क्यों होगा, माइनस में 2 का क्यों कितना होता है, 2 का क्यों कितना होता है 8 होता है ना, और y का क्यों कितना होता है, y एक क्यों होगा। 3 का क्यों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर को y से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या होगा, प्लस में 3 गुने x गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 y स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम सिंपली काट देंगे, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मेरा आंसर जो आ जाएगा वो x क्यूब माइनस में 8y का क्यूब बट्टा में 27 माइनस में 2x स्क्वायर y और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 4y स्क्वायर x और बट्टा में क्या आ जाएगा 3। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप लोग एक एक स्टेप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पूरा आंसर को ड्राइव करके बनाना है, याद रखना है। उसमें अगर आप एक भी स्टेप को गैप कर देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा अगर मार्क्स अगर चाहिए आपको तो आप पूरे स्टेप को बारीकी से लिखिए और उसके बाद उसको बनाइए। अब मैं कुछ जो एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बच गया है होगा
उस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करा देता हूं क्विकली। आप इस चीज को देखिए। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग, जो क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं ना, उसको हम लोग सॉल्व करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फास्टली हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं जोड़ देता हूं 2.5 मेरा लेसन जो है, एक्सरसाइज जो है वो 2.5 है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं छूटे और आपको इस वीडियो से डायरेक्ट लड़ेगा, ये मेरा वादा है। और हमेशा मैं जितना पढ़ा देता हूं ना, उसको आप कमांड कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का संभावना रहेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 का इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए आपको हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है ना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस में 3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली यहाँ y 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए माइनस में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। जब भी यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है, दोनों तरफ मेरा जो वैल्यू है सेम है, चेंजिंग क्या यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था आइडेंटिटीज में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टर करना सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी इक्वेशन का फैक्टर किस तरह से हम लोग क्विकली करते हैं, वो हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को सीख लेते हैं। देखिए 104 गुने 96 दिया गया, इसको कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट अगर गुना कीजिएगा तो बन जाएगा, मगर डायरेक्ट गुना नहीं करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में डायरेक्ट कुछ नहीं, आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो बताइए 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, यहाँ 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, 100 में 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 96। तो मेरा ये फॉर्मेट क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब a को अगर 100 मान ले, b को अगर 4 मान ले, तो मेरा फॉर्मेट तो ऐसे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस 4 इंटू में 100 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बताया तो 100 पहले लिखिए, स्क्वायर लिखना है, 2 जीरो का स्क्वायर लिखना है ना, तो 4 जीरो हो जाएगा डायरेक्ट में। और 4 जगह कितना हो जाएगा 16, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ 9 के 9, 9 के 9, मतलब कि क्या आ जाएगा 9984 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिए क्या, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप लोग एकदम एनर्जेटिकल होकर, मोटिवेट होकर पढ़ाई कीजिए। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको देखना है एग्जामिनेशन हॉल में तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। -2x प्लस में 3y
प्लस में 2z का क्या है होल स्क्वायर। इसको कैसे निकालें? याद है कि इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, तो नहीं बन जाएगा क्या? आपको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं। जब 3 टर्म में हो और उसका अगर स्क्वायर पूछे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। a का मान कितना है? -2x, b का मान है 3y और c का मान है 2z। पुट कर दीजिए, इसमें बन जाएगा। तो लिखेंगे -2x प्लस में 3y और प्लस में 2z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब क्या? -2x का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की जगह क्या है? 2z का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a का मान कितना है? -2x और b का मान कितना है? 3y। पुट कर दीजिए प्लस 2 गुने b का मान कितना है? 3y गुने 2z और प्लस में क्या है? 2 गुने c का मान है 2z और गुने में क्या लिखेंगे? -2x। कोई दिक्कत है तो बताइए इतना। देखिए यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, z का स्क्वायर z का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पहले साइन साइन को गुना कर लीजिए। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 दूना 4 दिया 12 xy प्लस। यहाँ पे तो साइन का कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि दोनों सभी यहाँ पे क्या प्लस में है। तो गुना कीजिए पहले संख्या में। 3 दूना 6, दूना कितना हो जाएगा? 12 yz। यहाँ पे साइन साइन गुना होगा, क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2, 2 दूना 4 और दूना कितना हो जाएगा? 8 zx। कोई दिक्कत है? इतना आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको 3 टर्म में दे तो पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, तीसरे वाले को c मान लीजिए। याद रखना है, हमने यहाँ पर फार्मूला जो पढ़ा है वो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर पढ़ा है। अगर आपको इस 3 टर्म में कोई भी निगेटिव वाला वैल्यू देता है तो आप पूरा निगेटिव वाला वैल्यू जिसका देगा, a का देगा तो a के जगह पर निगेटिव वैल्यू को ही पुट करना है, पॉजिटिव को नहीं करना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, बन जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन। आप इसको अच्छे तरीके से एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार जरूर देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो भाई इसको अब यहाँ पर a b दे दिया है तो x y के टर्म में फॉर्मूला को याद रखिए। क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई के पावर क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x गुने x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर y, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x वाई स्क्वायर। जब भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वेरिएबल में दिया गया हो, ए बी क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है, तो आप नीचे वाले फॉर्मूला को यूज कीजिए। जब इंटीजर आपको 98, 97, 96, 95 देता तो आप लोग इसको ऊपर वाले फॉर्मूला को क्या करते हैं? यूज करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपली सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए और पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लिए ना तो आप इस चीज को हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि ये मेरा बेसिक है, कोई आपका ट्रिक नहीं है जो 2 मिनट के लिए याद हुआ फिर भूल गए। बेसिक अगर एक बार सीख लिए तो आपको हमेशा काम देगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए क्या दिया गया है? 2a माइनस में 3। अब आपके मन में होगा कि सर हमने a माइनस b का पावर क्यों पढ़ा? देखिए a के जगह पर हम y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, कोई कांस्टेंट
वेरिएबल मान सकते हैं। जो भी मानेंगे वहां पर मेरा जो डायग्राम होगा, फार्मूला का डेरिवेटिव जो होगा वो इसी रूप में होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या हो जाएगा। ए क्यू मतलब 2a के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर q माइनस में वाई क्यू, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो वाई क्यू 3b पर पावर क्या हो जाएगा होल क्यू, माइनस 3 गुने ए क्यू मतलब 2a का पावर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और गुने y के जगह पर क्या है 3b, y की जगह वो क्या है 3b है, प्लस 3 गुने x का मान क्या है मेरा यहाँ 2a है, और y का मान मेरा क्या है 3b है। यहां से आ जाएगा 2 के पावर क्यू कितना होता है 8, 2 के पावर क्यू कितना होता है 8, a का पावर क्यू a क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू कितना होता है 27, b का क्यू b क्यू हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको पहले तोड़ लीजिए, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर गुने 3b प्लस यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6a, और गुने क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। सिंपली इसको गुना करेंगे तो 8a का पावर क्यू माइनस 27 b का पावर क्यू माइनस में देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36 a स्क्वायर b प्लस में 9 छक 54 a b स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ एक क्वेश्चन और है जो हमने नहीं बताया हूं, मगर इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है तो समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 27y क्यू प्लस में 125 z क्यू कैसे बनाएंगे। आइडेंटिटीज में हमने एक फार्मूला और बताया था, आपका यह टाइप छूट गया था, मगर हम लोग सवाल के माध्यम से इसको सीख लेंगे। छूटना नहीं है, कुछ भी छूटेगा हम एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने आ जाएंगे, उस वीडियो को वहां से एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे मेरा हर प्रमेयीकरण जब मैं क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन कराया था, छात्र ने कमेंट किया, छात्र ने हमें बताया कि सर इसके लिए एक नया वीडियो लेके चले आए, और उसमें पूरा क्वेश्चन को एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैंने क्या किया डिस्क्राइब कर दिया। तो आप लोग जेएमडी कोचिंग क्लासेस के पास जो जुड़े हैं, एक भरोसा और एक ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए। मैं हॉनेस्टली के साथ मैं आप लोग को हर चीज पढ़ाऊंगा, और हर चीज तो आपको पढ़ाते हुए आ भी रहा हूं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए। जितना दोस्तों को आप जोड़ेंगे, जितना स्टूडेंट, जितना छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद हमें और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं एनर्जेटिकल होकर आप लोग के लिए नया नया क्लास एक अच्छे पैटर्न के आधार पर क्लास को मैं लाऊंगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी के पावर क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। एक फार्मूला और पढ़ा था a माइनस बी के पावर क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये दो फार्मूला पढ़ा था ना, क्वेश्चन में क्या दे दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू। जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछे तो इसको इसके साथ ले आइए, तो ए प्लस बी का पावर क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस। कोई दिक्कत है क्या, इसको हम इसके साथ लिए। जब आपको पूछ दे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन, तो मेरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी के पावर क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस। कोई दिक्कत है। जब ए क्यू माइनस बी क्यू के आधार पर क्वेश्चन को पूछे तो ए माइनस बी के पावर क्यू प्लस
3ab इंटू a माइनस बी। जब ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछता है तो हम लोग इस फॉर्मूला के आधार बनाते हैं कि a प्लस बी के पावर क्यू माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 है। तो आप समझिए कि 27 किसी का पावर क्यूब होता है क्या? तो आपके माइंड में जरूर खटकेगा अगर क्यूब याद है तो। 27 जो होता है आपका 3 का पावर क्यूब होता है, मतलब 3 के पावर क्यूब और y के पावर क्यूब और प्लस 125 किसका पावर क्यूब होता है? तो 5 के पावर क्यूब भी होता है क्या? 125 होता है, तो 5 के पावर क्यूब लिख दीजिए, क्योंकि 25 25 और 25 पंचे 125। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां देखिए z के पावर, अब हम इसको लिख सकते हैं 3y और दोनों का पावर क्यूब है, बेस अलग अलग है तो बेस को तो गुना कर दिए 3 गुने y, अब पावर 1 है तो चढ़ा दीजिए पावर क्यूब, अब प्लस 5z बेस अलग है साथ लिख दीजिए, पावर को अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? देखिए कैसे बनाते हैं। अब हमने आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला पढ़ा है, पहला वीडियो में भी मैं पढ़ाया हूं, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। याद रखेंगे कि आज का क्लास देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में होता है a प्लस बी के पावर क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर डायरेक्ट पुट कर देंगे 3y के पावर क्यूब और प्लस में 3z के पावर क्यूब बराबर हो जाएगा 3y प्लस 5z, या 5 है, 5z के पावर क्यूब माइनस में 3 गुने 3y गुने 5z इंटू में 3y प्लस 5z। कोई दिक्कत है क्या? इसको सिंपली लिख देंगे 3y प्लस 5z का पावर क्यूब तो होगा ही होगा, माइनस 3 तिया 9 9 पचे 45 yz इंटू 3y प्लस। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत? हो गया मेरा आंसर। इसको अगर डिस्क्राइब करना है इसको उससे गुना कीजिए, इसको उससे गुना कीजिए, नहीं तो आप इतना पर भी इसको छोड़ सकते हैं। याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का पावर, ए क्यू प्लस बी क्यू का पावर क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का पावर क्यू माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो इसको हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को और देख लीजिए माइनस के अकॉर्डिंग। ये तो मेरा प्लस के अकॉर्डिंग था कि 27 y पर पावर क्यू अब प्लस 125 पर पावर क्यू दिया था। याद रखना है जब प्लस का अकॉर्डिंग देगा तो प्लस वाला फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। समझिए दोनों को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन जरूर निकाल के रखिए और उसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कीजिएगा ना तभी ना सीखिएगा और लंबे समय तक उसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 MQ माइनस में 343 NQ। इसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन ठीक, 64 MQ माइनस में 343 NQ है। इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, अब देखिए सोचिए कि 64 किसका पावर क्यूब है, पता है? माइंड में सेट कीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। आपको यही दो चीज यहाँ पर क्या दिया गया, 64 है, लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64
अब एम क्यू है तो एम क्यू लिखिए, -3 होता है, सभी ने बताया है। 7 के पावर क्यूब है तो 7 का क्यूब एन क्यूब, तो यहां से हो जाएगा मेरा 4m का पावर क्यूब और माइनस में 7n का पावर। अब मेरा यहाँ फॉर्मूला क्या है? मेरा यहाँ फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हमने एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का पावर क्यूब और प्लस में 3ab इंटू में ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी के पावर क्यूब और प्लस में 3ab इंटू में ए माइनस बी होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4m का पावर क्यूब माइनस में 7n का पावर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, पुट कर दीजिए ना। जहां जहां ए है वहां वहां 4m और जहां जहां बी है वहां वहां 7n को पुट कर दीजिए। सिंपली पुट कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे 4m माइनस में 7n का पावर क्यूब प्लस में 3 गुने ए का मान 4m, बी का मान 7n और इंटू 4m माइनस में 7n। कोई दिक्कत है तो बताइए। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 4m माइनस में 7n का पावर क्यूब और प्लस 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 mn इंटू 4m माइनस में 7। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? सिंपली हम लोग इस तरह से बना सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4m माइनस 7n का पावर क्यूब और प्लस में 84, देखिए गुना कर देंगे 7 चौके 28, 28 क्या कितना होता है 84, m को m से गुना कर mn और 4m माइनस 7m होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके आगे बढ़े हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसी बेस के आधार पर दिया गया है। उस लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बट्टा में 100। देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर भी ठीक है, 10 को लिख 100 को लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। लिखने समय फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई बट्टा 10, इसका पावर में क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टा 10 बराबर होता है, इसको पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टा 10 इंटू एक्स माइनस वाई बट्टा 10। सिंपली आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये है कि दिया गया है लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा, हम आपको दे देते हैं होमवर्क में। होमवर्क आप लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा। 3a पहला क्वेश्चन है, 3a माइनस में 7b माइनस में c। दूसरा क्वेश्चन है इसका स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 103 गुने 107। तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। चौथा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि 3x बट्टा 2 प्लस 1 का पावर क्यूब।
अब 5वां क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे 8x³ और प्लस में 125x, यहाँ पर y की लिख लीजिए, y, इसको आप लोग को 5 को क्या करना है, सॉल्व करके लाना है। तो इसी के साथ हमने आइडेंटिटीज का पार्ट 2 में जो मैंने 4 आइडेंटिटीज के बेस पर कल क्वेश्चन को बताया था, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आज मैंने बताया हूं a प्लस क्यूबिक फॉर्म के आधार पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब स्क्वायर नहीं, क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी के डेरिवेटिव के आधार पर मैंने 2 क्वेश्चन को और बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का पावर क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी का पावर क्यूब इन प्लस 3ab इंटू एक्स ए माइनस बी। कोई दिक्कत है? तो ये इस फार्मूला के आधार पर, और मैंने कुछ इसी 6 फार्मूला के आधार पर एनसीईआरटी चैप्टर आपको 2.5 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज ही बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कि फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल बहुपद के गुणनखंड को पढ़ाएंगे, जो बहुपद का गुणनखंड बहुत ही अच्छा है, और वो आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको क्लास 9th 10th में तो पूछा ही जाता है फैक्टर निकालना। तो हम लोग इस चीज के लिए देखिए, यह क्लास बेसिक क्लास है जो क्लास 9th के बेस के आधार पर है। मुख्यतः यह क्लास 9th चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, इसके दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक आएगा। हर एक एग्जाम में 9th 10th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th 10th का ये बेस है, आपको ये बेस आएगा तभी आप क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आपको बेसिक सीखने के दृष्टिकोण से भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहिए। मैं जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे लगातार मैथमेटिक्स का सीरीज 9th और 10th को लगातार मैं ले रहा हूं, जिसमें मैं क्लास 10th का आपको त्रिकोणमिति और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अलजेब्रा में अभी पढ़ा ही रहा हूं। उसमें भी 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। यूक्लिड प्रमेय को मैंने खत्म कर दिया था उसमें, ठीक है। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं खत्म कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर जरूर आऊंगा। अभी मैं क्लास 9th का लगातार मैं अभी अलजेब्रा को मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। और पूरे 6 फार्मूला तो मेरा बेसिक है, 2 उसका डेरिवेशन है। उस दोनों के आधार पर मैंने क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप पार्ट 1